नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे हमेशा रूबरू होते रहता हूं वीडियो के माध्यम से। और इधर के दिनों में कोरोना का दौर जारी था तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया था कोरोना पर, करीब 30-40 वीडियो बनाया मैंने। मेरा रुख सामान्य रुख से अलग है। जो मेरी सोच है, बीमारी को ठीक करने का जो मेरा तरीका है, वो सामान्य कंटेम्प्रेरी तरीके से अलग है। इसलिए लोग हमसे प्रश्न किया करते हैं और उसका जवाब मैं फर्दर वीडियो बना के पहले भी देते आता रहता हूँ। तो इसी क्रम में एक मित्र ने बहुत दिनों से एक क्वेरीज कर रखा था कि उनका कहना था कि सर अब तो वैक्सीन भी आ गया, बहुत लोगों को वैक्सीन लग गया, फिर भी कोरोना का दूसरा वेव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया, उसके बाद भी जो है उनका कोरोना पॉजिटिव हो गया। और केवल पॉजिटिव ही नहीं हुआ बल्कि उसके साथ साथ वो उनमें लक्षण भी आया, बुखार भी लगा, 2-3 दिन तक बुखार भी रहा। तो इसका क्या रीज़न है वो जानना चाहते हैं, और इसका क्या फ्यूचर है, क्या ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है और कब तक ऐसे रहेगा, ये सारे चीज़ों पर उनका मेरा मत वो जानना चाहते हैं। तो ऐसा है मित्रों कि कुछ बातें हमें समझनी होगी, जो कि मैं बार बार हर वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि वैक्सीन आ गया है, लेकिन ये वैक्सीन आने से आपके बीमारी होने का और आपके मौत होने का, इस सीवियर बीमारी होने का जो संभावना है वो कम नहीं होगा तब तक जब तक कि आप अपना जीवन शैली और भोजन नहीं बदलिएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर हम ये सोचें कि बाहर से कोई दवा आ जाएगा और हमको हर चीज़ से बचा देगा, तो ये संभव नहीं है। अगर हम कोरोना से बच भी जाएं तो दूसरे बीमारी से परेशान होंगे, ग्रसित होंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी है अपना डाइट और एक्सरसाइज को चेंज कर लेना, ताकि वो कुछ भी रहे उससे हमको कोई अंतर नहीं आए। लेकिन फिर भी आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो मैं टू द पॉइंट ही आपको बताऊंगा कि जैसे आपने कहा कि वैक्सीन आने से के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो मैं तो आपको हर वीडियोज़ में बताते रहता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव होना अलग चीज़ है और लक्षण आना अलग चीज़ है। लक्षण भी माइल्ड सिम्टम आना, मॉडरेट सिम्टम आना और सीवियर सिम्टम आना, तो इसमें भी अलग अलग अंतर है। जैसे किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया लेकिन जांच में पॉजिटिव आया, लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं है, तो उसके लिए कोई खास कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन उसको अगर लक्षण आता है और सीवियर आता है तो ये उसके लिए कंसर्न है, क्योंकि उसमें उसका जान जा सकता है। और लक्षण इसमें आपको क्या आता है, तो निमोनिया आता है, जिससे लोग डरते हैं। तो निमोनिया क्यों होता है वो अलग वीडियो में बना चुका हूँ। कोरोना के लगभग हर एस्पेक्ट पर वीडियो बना चुका हूँ। जो हम आपको बताएंगे उस पर भी वीडियो ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है। वैक्सीन बेचने का साजिश था बोल के जब ऐसा मैंने वीडियो बनाया तो यूट्यूब उसको हटा दिया, करीब मुश्किल से 6 घंटे के अंदर उसको हटा दिया। तो मैं उन चीज़ों पर अब ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि जो मुझे आप लोगों को इशारा करना था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया था कि कोरोना क्या है, वास्तव में क्यों लाया गया और इसके पीछे अंदर क्या बात है, वो हम ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आज के संदर्भ में उसकी जानकारी भर ज़रूरी है। उसके खिलाफ मोर्चा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर उसकी उतना जानकारी भी हो आपको तो काफ़ी है। तो जानकारी ज़रूरी है, ज़्यादा उस पर डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में बीमारी नहीं है। कोरोना के पॉजिटिव के बाद अगर हमको लक्षण आ रहा है तो कोविड जो है, यानी कि ये जो कोविड बीमारी है, कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, कोविड बीमारी है। तो कोरोना वायरस जो डिजीज़ हो जाए, जब लक्षण आने लगे आपको, तो वो बीमारी है और उसका इलाज ज़रूरी है। और यदि किसी को निमोनिया भी हो जाता है कोरोना से, तो आप भी जानते हैं कि वो निमोनिया डेक्सोना से ठीक होता है और स्टेरॉयड से ठीक होता है। उस पर रेमडेसिविर ज़्यादा काम करता नहीं। लेकिन चूँकि उनको रेमडेसिविर बेचना है तो वो 1 लाख का रेमडेसिविर बेचेंगे, लेकिन अगर वो डेक्सोना से ठीक हो जाएगा तो फिर उनको प्रॉफिट क्या होगा। मामला यहाँ पर है। तो इस बात को समझना है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अगर किसी आदमी को
वैक्सीन लगा। तो वैक्सीन लगा मतलब आप लो डोज में वो वायरस उसको दिए, लो डोज में वायरस दिए, शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार किया। लेकिन ये निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति कैसा है जिसको वैक्सीन लगाया गया है। कोई आदमी जो अपने शरीर में जम के पहले से चीनी खाते आया है और प्रोटीन कम खाता है, फाइबर कम खाता है और नहीं टहलता है, तो उसको पहले से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो चुका है, तो उस आदमी में जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कि एंटीबॉडी ज़्यादा बन गया तो हम ज़्यादा सुरक्षित हो गए, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। अगर आपका शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा बन जाएगा तो वो वही उसी चीज़ के चलते तो आपको अतिशय प्रतिक्रिया जब हो जाती है, जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, तभी तो कोरोना में मौत होता है, सीवियर निमोनिया आपको पकड़ेगा। तो जो हाइपर इम्यूनिटी आपको हो गया उसकी वजह से आपको कोरोना में आपको मौत होगा, अदरवाइज़ तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। बहुत बार तो सिंपल बुखार हुआ, आपको पता भी नहीं चला। कोई आदमी आपका जांच किया या फिर अपने कौतूहल बस आप जांच कराए तो वो पॉजिटिव आया तो आपको लगा कि आप बीमार हैं, लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं, तो वो आपको किसी तरीके से दिक्कत का कारण नहीं बनेगा। लेकिन वो तब जबकि आप पूरा जांच भी करा लें, क्योंकि आज कोरोना का दौर जारी है तो आप कोरोना कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि वो जो बीमारियां जो पुराने ज़माने में या फिर जिसका याद आपको बिसरा दिया गया है, वो बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब बीमारी तो अभी भी है, लेकिन आज आपके दिमाग में रात दिन केवल कोरोना ही बताया जाता है, तो आपको लगता है कि केवल कोरोना ही है, इसे जीत पा लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो करीब करीब आधा ज़्यादा लोग समझ गए कि कोरोना क्या था, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी भी डरे हुए हैं। तो शायद आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आपका टोन को सुन करके मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपको लगता था कि वैक्सीन आने के बाद सरकार ये पाबंदी ख़त्म कर देगी और ये सब संकट टल जाएगा, लेकिन हो रहा है उल्टा। सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव, फिर फोर्थ वेव, इस प्रकार की बातें हो रही हैं और वैक्सीन लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तब इसके चलते आपके मन में विषाद भर रहा है और डर भर रहा है। तो यही डर को पैदा करने के लिए तो कोरोना लाया गया था। कोरोना बेसिकली पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा पैदा किया गया एक आर्टिफिशियल समस्या है, जिसका एक ही मकसद है कि लोग जो ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं वो आपके इस चीज़ को, भय को भजा करके वो अपना धन बना लें। बेसिक बात यही है। आप बहुत सारे रिपोर्ट्स में पढ़े होंगे जिसमें कि आपको पता होगा कि मई 2019 में ही बिल गेट्स को ये पता चल गया था कि कोरोना आने वाला है, और अपने बिजनेसमैन के मीटिंग में वो कह रहे थे कि भाई लोग तैयारी कर लीजिए क्योंकि दिसंबर जनवरी में कोरोना आने वाला है। उनको कैसे पता चल गया कि कोरोना आने वाला है? तो जैसे बेसिकली बात क्या है कि इस धरती पर करीब करीब 1 अरब आदमी हैं जिसका कि प्रति महीने का इनकम 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा है। ये वो व्यक्ति है जो प्रभुत्वशाली है, उसका सारा चीज़ पर अधिकार है, ये पूरे ग्लोब को घुमा सकता है। तो शासन कभी भी कोई ट्रंप और मोदी जी नहीं करते, शासन हमेशा बिल गेट्स, बेफ जोसेफ और एलन मस्क और अंबानी और अडानी शासन करते। इसके अनुसार ही वो सारे ग्लोब को अपने हिसाब से वो नियंत्रित करते। तो अगर कोई आदमी किसी भी चीज़ से मर रहा हो, आज के डेट में उसको ब्रांडेड किया जाएगा कोरोना से। और ये चीज़ मैं जब से कोरोना पिछले साल का एपिसोड आया था, आप हमारा देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के लिस्ट में, तो मैंने अप्रैल महीने में वीडियो बनाया कोरोना पर, जो सबसे पहला वीडियो बनाया, और करीब करीब 22 मार्च से इंडिया में लगा था, 22 या 26 मार्च ऐसे ऐसे लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था। पहले सांकेतिक 1 दिन के लिए हुआ था, फिर उसके बाद फिर इसको हमेशा कंटिन्यू कर दिया गया। तो हमने उसी समय ये वीडियो बनाया था मार्च के अंत में, और उसी समय से मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अपने आप को सुधारिए, कोरोना से लड़ने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलत आदतों से बचिए तो आप हर बीमारी से बचिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो होता रहेगा, दुनिया में अनेक प्रकार का वायरस है, एक वायरस से लड़ भी लीजिएगा तो क्या होगा, बहुत सारा वायरस है। तो अगर आप अपना जीवन शैली सुधार दिए, अपना डाइट सुधार दिए, तो आप हर बीमारी से बच जाइएगा। तो वो तो मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताते रहता हूँ कि मेरा बीमारी को ठीक करने का तरीका क्या है। आप खुद सोचिए कि आपको कोरोना पॉजिटिव क्यों हुआ, इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। अगर आपको लगता है कि हम, गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नज़र आता है, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते।
आप केवल अपने आप को नियंत्रित कर सकते, दूसरों पर नहीं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि कोई भी बीमारी 3 कारण से होता है, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। लेकिन हम ज़्यादातर जोर देते हैं होस्ट और इन्वायरमेंट को ठीक करने में लगते हैं। आपको कहा जाता है कि आप हाथ धोइए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो इसका अर्थ हुआ कि आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और एजेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल यही काम कीजिएगा और होस्ट फैक्टर को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो इन सब चीज़ों के बाद भी आप नहीं बचिएगा। इसका एक नहीं अनेकों उदाहरण है, और मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि कोरोना, एंटी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई थी और अभी भी जारी है, इस लड़ाई में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था, और अमिताभ बच्चन महोदय को भी जो है कि कोरोना, भयंकर कोरोना पकड़ा, उनको भर्ती होना पड़ा, मरते मरते बचे, और पूरे परिवार को ही पकड़ लिया। इसका जबकि उनसे पत्रकार पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो रात में सोने के टाइम में भी मास्क लगाता हूँ, 200, 300, 400 बार हाथ धोता हूँ और डिस्टेंसिंग करता हूँ, बावजूद इसके भी पकड़ा। आप बहुत सारा आजकल फेसबुक पर पोस्ट देखिएगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं सारा एहतियात को बरतता हूँ, बावजूद इसके भी वैक्सीन भी ले चुका हूँ, फिर भी पकड़ा। इसका अर्थ हुआ कि जब तक आप भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। इस बात को समझना होगा, और इसी चीज़ पर लोग जोर नहीं देता। क्यों नहीं जोर देता? क्यों आपको ये बात नहीं बताया जाता? क्योंकि वो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। अगर आपके एजेंट को का जो फैक्टर है, अगर आपका जो होस्ट फैक्टर है, आप उसको ठीक कर लिए तो उसका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? आप गलत चीज़ खाइएगा नहीं, बीमार पड़िएगा नहीं, तो वो इलाज किसका करेगा? लफड़ा यहाँ है। वो आज ये सब इसलिए फैलाया है क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये पार्टी है या वो पार्टी। यहाँ पर सब कुछ मिला हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था का कसूर है। ये किसी एक पार्टी और एक संस्था और एक मीडिया और इसका कसूर नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था मिलजुल करके आपके जीवन में इतना डर भय भर देना चाहता है और उसको वो दूहना चाहता है। तो फर्जी बीमारी, फर्जी इलाज। फर्जी बीमारी कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि कोरोना नाम का कोई वायरस नहीं है। कोरोना नाम का वायरस है, वैसा बहुत सारा वायरस है दुनिया में, और वो वायरस को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया, फंगस, ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। आपके शरीर में इतना बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर आपके एक कोशिका का वोटिंग राइट एक हो और आपके शरीर में जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उसको भी एक एक वोटिंग राइट दीजिएगा तो आप माइनॉरिटी हो जाइएगा अपने शरीर में। आपके अपने शरीर में आपका वोटिंग राइट केवल 10 आएगा और बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का वोटिंग राइट 90 आएगा। लेकिन चूंकि वो इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि उसका जो ओवरऑल वजन बहुत कम है, इसीलिए आपको लगता है कि आपका शरीर आप हैं और बैक्टीरिया, वायरस सब फॉरेनर है। लेकिन आपके जीवन के अस्तित्व के लिए बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये अपरिहार्य है। तो इसीलिए इसको पहले तो दुश्मन समझना छोड़ दीजिए। ये हर वीडियोज़ में मैं आपको बताते रहता हूँ, इसको दुश्मन समझना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पूंजीवादी व्यवस्था को अपना माल बेचना है तो इसको दुश्मन बनाना होगा। आपको सिखाया जाएगा स्वच्छता से बीमारी बचता है, रुकता है। कहाँ रुकता है? कहाँ रुकता है बीमारी? वो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो हो ही रहा है। अभी जितना भी संक्रामक डिजीज़ है आप उसको कम कर रहे हैं, तो उसी अनुपात में आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रहा है, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका मौत तो हो ही रहा है। स्वच्छता सौंदर्य शास्त्र का विषय है, ये सौंदर्य शास्त्र का विषय है, ये मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। अगर गंदगी से बीमारी होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। तो आप बोलेगा सर वो तो कुत्ता है और हम लोग आदमी हैं, तो पालतू कुत्ता भी तो कुत्ता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। इसका मतलब बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता, और कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहेगा। तो आप जब तक अपने भोग विलास को नियंत्रित नहीं कीजिएगा, जीवन में एक संयम नहीं लाइएगा, कितना कैलोरी हम खर्च कर रहे हैं और कितना कैलोरी घुसा रहे हैं शरीर में, यदि इसको मेंटेन नहीं कीजिएगा, प्रोटीन, फाइबर और फैट, कार्बोहाइड्रेट सबको प्रॉपर अमाउंट में नहीं लीजिएगा, तो फिर बीमारी से कैसे बचिएगा आप?
तो इसीलिए आपको जो डर हो गया है कि सर वैक्सीन लेकर के भी हो जा रहा है, आप इसको ऐसे समझिए, वैक्सीन लेना है क्योंकि ये कानून है, क्योंकि बिना वैक्सीन के कल को आपको निकलने नहीं देगा। आपको मास्क लगाना है क्योंकि ये कानून है, नहीं तो फिर आपको पुलिस फाइन काट देगा। लेकिन अगर आप मास्क लगा रहे हैं ये सोच के कि इससे बीमारी से बचिएगा, तो महामूर्खता कर रहे हैं। आप अगर चीनी खाइएगा और नहीं टहलिएगा तो मास्क लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो हो ही जाएगा आपको, और आपका मौत भी हो जाएगा। इसीलिए तो इस बात को समझिए कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वो आपको हर वीडियोज़ में हम बताते रहते हैं। लेकिन चूंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको फिर से समझ लीजिए। होस्ट फैक्टर क्या है, बीमारी क्यों होता, क्यों किसी को निमोनिया हो जाता, कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हाँ, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमको निमोनिया क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। वही कोरोना दूसरे आदमी को गया, उसको कुछ नहीं हुआ, वही कोरोना हमारे शरीर में आया, हमको निमोनिया पकड़ लिया, क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में तेजाब जमा था। तो यानी कि बदलना हमको है, कोरोना को नहीं बदलना है। यानी कोरोना को दुनिया से हटाने की जरूरत नहीं है, बस खाली अपने आप को हम सुधार दें तो उतना ही काफ़ी है। एक जलता हुआ माचिस के तीली को 3 जगह फेंकिए। एक वो जगह जहाँ पर कि आपका जो है कि कोई पत्ता पर, सीधे सीधी हरा पत्ता पर फेंक दीजिए, देखिएगा उसमें माचिस का तीली मुरझा जाएगा, अपने खुद ही बुझ जाएगा। और एक सूखे पत्ते के ढेर पर फेंकिए, एक गीले पत्ते के ढेर पर फेंकिए, वहाँ पर माचिस का तीली बुझा जाएगा, अपने आप बुझ जाएगा, किसी भी पत्ते को जला नहीं पाएगा। एक सूखे पत्ते के ढेर पर एक जलता हुआ माचिस का तीली को फेंक दीजिए, देखिएगा कुछ पत्ते को जला पाएगा। लेकिन अगर एक सूखे पत्ते के ढेर पर जो है किरासन तेल या पेट्रोल छिड़क दीजिए, तब माचिस के जलता हुआ माचिस तीली को फेंकिए, देखिए वो तुरंत जला देगा। यानी एक ही जलता हुआ माचिस का तीली अगर 3 जगह गया तो तीनों को अलग अलग ढंग से इफेक्ट किया। तो उसी प्रकार से आपका शरीर है, आप शरीर को गलत भोजन करके ख़राब कर लिए हैं, तो हल्का सा कोरोना का माचिस का तीली आया, आपको आग लगा दिया, आपको भयंकर निमोनिया हो गया। लेकिन वही चीज़ हमारे शरीर में गया, हमको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब गड़बड़ी हमारे शरीर में है। यानी एक ही चीज़ को अगर आप ठीक कर दें तो आपको हर बीमारी से बच सकते हैं। आप मास्क भी लगाइए, आप हाथ भी धोइए, आप डिस्टेंसिंग भी कीजिए, लेकिन ये इसलिए कीजिए क्योंकि ये कानून है। लेकिन ये अगर इसलिए कर रहे हैं कि इससे हम बीमारी से बचेंगे, तो ये गलत बात, इससे कुछ नहीं अंत नहीं आने वाला। हाँ, अगर आप पहले से जम के चीनी खाए हुए हैं तब कुछ हद तक आपको ये बचा देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर पहले से आप जम के खाए हुए हैं और उसको आप नहीं बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जैसे भोग विलास करते रहें, आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप रोज़ 4000 कैलोरी खाना चाहते हैं और आप नहीं बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम होस्ट फैक्टर को नहीं बदलेंगे, तो वैसे केस में कुछ हद तक वैक्सीन आपको बचा देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ हद तक आपको हाथ धोना आपको बचा देगा, कुछ हद तक आपको मास्क लगाना बचा देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सोचेगा कि हमको उसी से बच जाएंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है और इससे आपको छुटकारा दिलाना होगा। और अगर कोई आदमी इसको फॉलो कर रहा है सही आदत को, तब वो मास्क नहीं भी लगाए तो भी उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसको भी हम सलाह देंगे कि मास्क लगाओ, क्योंकि ये कानून है। क्योंकि बीइंग ए लोकतंत्र में जो है कि अगर कोई देश में कानून बना है तो कानून को नहीं मानना भी गलत है। कानून बना है तो उसको मानना होगा, तो उसके लिए आपको लगाना होगा, हाथ धोना होगा और वैक्सीन भी लेना होगा। क्योंकि वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो कल को आपको कहीं निकलने नहीं देगा, एयरपोर्ट पर रोक देगा कि आप बाहर जा रहे हैं, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाइए। तो आपको वैक्सीन, वो आदमी जो बिल्कुल गड़बड़ चीज़ नहीं खाता है, उसको वैक्सीन लेने से ना नुकसान है ना लेने से कोई फायदा है। लेकिन जो आदमी गड़बड़ चीज़ खाना चाहता है, उसको कुछ हद तक वैक्सीन से फायदा भी है और कुछ हद तक वैक्सीन से नुकसान भी है। क्योंकि कभी कभी वो वैक्सीन लेने से ही उल्टा बीमार हो जाएगा और भयंकर निमोनिया हो जाएगा। जैसे हरियाणा के एक वित्त स्वास्थ्य मंत्री को हुआ था, आपको याद होगा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन लिए तो उनको भयंकर बुखार और निमोनिया पकड़ लिया, उनको एडमिट होना पड़ा आईसीयू में। इसका अर्थ हुआ कि आप अपने शरीर को किस ढंग से रखे हैं, सब कोरोना से आप कैसा बिहेव कीजिएगा, ये सारा दारोमदार इसी पर है कि आप अपने शरीर को कैसे बनाएं। क्या आप सूखा हुआ पत्ता के समान रखे हैं कि गीला पत्ता के समान रखे हैं कि सूखे हुए पत्ते पर पेट्रोल छिड़क के रखे हैं, ये आपको तय करना होगा। और वो तय करने के लिए कुछ जांच है,
वो आप अगर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर को कहाँ रखे होंगे। तो पहले तो उसको सुधार दीजिए, और जब वो सुधर गया तो किसी कोरोना से डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कोई न्यूज़ में कोई आपको डराएगा, क्योंकि मीडिया डराएगा। मीडिया क्यों डराएगा? क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है, वो आपको डराएगा। लेकिन जो है कि सब पक्षों को सही तरीके से आपको दिमाग में रखिए, लेकिन उसके लिए कोई आंदोलन करने नहीं उतर जाइए, सरकार के विरुद्ध नहीं बोलिए, उसके वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज सही होना चाहिए, नॉलेज सही होना चाहिए, वो हम आपको हर वीडियोज़ में बताते रहते हैं। तो आखिर तो आपको हम हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से बता देते, इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होता, ये हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हम बीमार क्यों पड़ेंगे? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, एक आदमी जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि गड़बड़ी हमारे गलत भोजन से हो रहा है। हम बीमार क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमारा भोजन गलत है। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, किसी को, और दूसरा पॉइंट, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता। आज आपको कोरोना का निमोनिया पकड़ा, तो ऐसा नहीं कि आज ही पकड़ा, आज आपको उसका लक्षण मिला, लेकिन उसका तैयारियां बहुत दिन से कर रहे थे। तो एक दूसरा पॉइंट समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट, किसी को बीपी हुआ, चीनी हुआ, गठिया हुआ, दम्मा हुआ, मिर्गी हुआ, पथरी हुआ, बवासीर हुआ, मासिक गड़बड़ी हुआ, दांत का समस्या हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कोरोना हुआ, कैंसर हुआ, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर अगर सही में बीमारी को ख़त्म करना है तो बंद एक ही चीज़ करना होगा, वो है चीनी। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। बीमारी हो अथवा ना हो, अगर वो चाहता है कि 100 साल तक उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े तो उसको चीनी खाना छोड़ देना चाहिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि 10 गो रोटी खा ले एक दिन में, तो उसको उसके बदले 10,000 कदम चलना भी होगा। अगर हम खाए और चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर हम खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाएंगे 4000 कैलोरी, तो वो कहाँ जाएगा? एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, अगर हम रोज़ का रोज़ ज़्यादा खाएं तो बीमारी हो जाएगा। शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा, तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 हसर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होनाता है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, खाए और खर्च नहीं किए तो शरीर से एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बना के डैमेज करेगा, या तो तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज करेगा। अगर हम रोज़ 10 रोटी खाएं, 4 गो आलू खाएं, 5 गो मीठा फल खाएं, दूध खाएं, मैदा खाएं, तो ये सब खाना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है कि इसके बदले आपको चलना चाहिए कम से कम जो है कि 30-40 हज़ार कदम। हम खाएं और नहीं चले तो शरीर उस चीनी के चर्बी को तेजाब एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया,
कोई बात नहीं दर्जी, कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून की नली में जमा हो जाए तो खून का नली संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली में चर्बी जमा हो गया, लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो गया, बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो गया, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो गया तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा, यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी पकड़ा? चर्बी जमने से बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी पकड़ा, बेचैनी, घबराहट पकड़ा, माइग्रेन पकड़ा, उदासी पकड़ा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पकड़ा। चर्बी जमने से लीवर और किडनी फेल हुआ, चर्बी जमने से हार्ट अटैक और लकवा हुआ, चर्बी जमने से लीवर और किडनी फेल हुआ। ये तो चर्बी जमने से हुआ। आपका ओबेसिटी बढ़ा, मोटापा बढ़ा, ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। अब आप बोलेगा सर किताब में तो लिखा हुआ है चर्बी की भाई फैटी लीवर होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में जमा होता है। चर्बी तो लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन तेजाब नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तेजाब नहीं लिखा हुआ है, तेजाब हम बोलते हैं। किताब में क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा तो उससे साइटोकाइन स्टॉर्म होगा, आपको साइटोकाइन ज़्यादा बनेगा, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनेगा, आपका ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लगेगा, आपके शरीर में कार्सिनोजेनिक एंटीजन बनने लगेगा, आपके शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज़ और फ्री रेडिकल तैयार होने लगेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, आपके शरीर में म्यूटेशन शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा कैलोरी से। तो लेकिन उसको हम एक लाइन में कहते तेजाब, क्योंकि सबका नेचर ऑफ बर्थ तेजाब जैसा है। तेजाब मतलब एसिड, जो हम बैटरी में जैसे एसिड होता तो उस समझिए एसिड, तेजाब मतलब एसिड। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाएगा, वो तेजाब अलग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, आर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा, मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरे बात तो चिटिया लाग बेकरी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो गाड़ी के लिए पेट्रोल जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल यानी हाइड्रोकार्बन का है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन और फाइबर से। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों?
हूँ। ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उस आदमी का खाना है। लेकिन अगर आप 2 ही घंटा केवल पैदल चलना चाहते हैं तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? हम लोग के यहाँ कहा गया दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मेहनत कम से कम करते, बुद्धिजीवी का जीवन जीते, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं। लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं। लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना। उतना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना। क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी स्टार्च यानी चाशनी तो अंदर ही है। जितना चीनी चाशनी में होता है उतना ही चीनी माड़ में होता है। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल सप्ताह में 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का चिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते। पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा, सप्ताह में 1 दिन अंडा, रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम। लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना। उसमें 50% मूंग लेना, बाकी में 50%, बाकी सारा दाल। उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, कुकर या तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। पहला भोजन होगा दाल, दूसरा भोजन होगा खीरा, टमाटर, वो जम के खा लेना। आधा ज़्यादा पेट उसी से भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 3 ही या 4 ही रोटी खाएंगे। 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए और 1 किलो परोर अकेले खा गए। दाल जम के पीना, हरा सब्जी जम के खाना और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। आधा घंटा चमड़े को जरूर रोज धूप दिखाना ताकि विटामिन डी पैदा हो। और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। हम 1 लाख मरीज जो देखे इंदिरा गांधी में, उससे यही सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना, कम फाइबर खाना। नंबर 3, कम से कम 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना। कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना। और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बीमारी हो अथवा ना हो, अगर आपको लगता है कि हमको कुछ हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो कोरोना, और हमको मरे नहीं, तो उसका एक ही तरीका है, आप छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। छोड़ दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। मान लिया किसी दिन वो सब गड़बड़ चीज़ कुछ खाना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि आपको 2 घंटा तो चलना है दाल रोटी के बदले में। यानी 3 कटोरा गाढ़ा दाल पी लीजिए और रोटी 4 खाइए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। लेकिन अगर आपको कुछ मान लिया वो समोसा खाना है तो 2 घंटा प्लस 1 समोसा के बदले 3600 कदम उतना और चल लीजिए, तब उस दिन आप समोसा खा सकते हैं। अगर मान ली आज नहीं चले तो अगले दिन कटौती कर दीजिए। अगले दिन जो 4 रोटी खाते थे वो 1 ही रोटी कर दीजिए। अगर आपको फल खाना है तो ये 4 रोटी बंद कर दीजिए और 4 रोटी की जगह पर 1 सेव सवेरे, 1 दोपहर, 1 रात, या फिर 1 आम सवेरे, 1 आम दोपहर, 1 आम रात। उस दिन चाय बिस्कुट और रोटी सब्जी सब बंद कर दीजिए।
एक कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लीजिए, एक प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खा लीजिए, और एक आम सवेरे, एक आम दोपहर, एक आम रात। इस ढंग से एक्सचेंज करके आप अगर भोजन कीजिएगा तो आपको कुछ चीज़ से डरने का जरूरत नहीं रहेगा, बीमारी होगा ही नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये काम तो आप आज से शुरू कीजिएगा। अभी तक आप गड़बड़ चीज़ खाए हैं तो आपको पहले से बीपी, चीनी, थायराइड ये सब और ओबेसिटी वगैरह, हार्ट अटैक हो चुका है। तो आप क्या कीजिएगा? आपको कोरोना कैसे डसेगा? हाँ, आपको तंग कर सकता है, आपको तंग कर सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी शरीर में तेजाब जमा किए हुए हैं। तो वैसे केस में आपको प्रिकॉशन जो बताया गया है वो प्रिकॉशन बरतिए ज़रूर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमको ये बीपी, चीनी, थायराइड को ठीक कर लेना है, बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। अभी तक आप जो काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो ही गया, अब हमको क्या सोचना है? नहीं, ये मत सोचिए, आपको ख़त्म कर लेना है तो उसका उल्टा काम करना होगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप 10 गो रोटी खाते थे, रोज़ आधा किलो दूध पीते थे, रोज़ मीठा फल खाते थे, रोज़ चाय में चीनी डाल के पीते थे, वगैरह वगैरह, ये सब सारा चीज़ बंद कर दीजिए। और दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, खीरा टमाटर जम के खाने लगिए, 1-1 किलो हरा सब्जी रोज़ खाने लगिए, और आधा घंटा रोज़ दूध धूप दिखाने लगिए, 2 घंटा रोज़ टहलने लगिए। तो देखिएगा 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब जहाँ तहाँ जमा था वो खत्म हो गया, जहाँ तहाँ चीनी छिड़क दिया गया था तो इन्फेक्शन का कारण बनता था वो खत्म हो गया, तो आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कहाँ पर हैं, पहले आप अपने आप को टटोलिए। तो कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं? अभी तक जो जम के खा रहे थे तो आप कहाँ पर हैं? आपका बीपी, चीनी, थायराइड हुआ, हार्ट अटैक लगा, तो आप हैं कहाँ पर? इसके लिए पूरा जांच कराना होगा। कौन कौन जांच? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, NT-TPO का जांच, जो है कि ब्लड शुगर फास्टिंग PP और इंसुलिन फास्टिंग PP, 3 महीना का एवरेज चीनी, HbA1c, एलर्जी का जांच, IgE लेवल, CRP, ASO, ANA, NT-DS DNA, उसके अलावे जो है कि अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो NT-CCP, उसके अलावे आपको जो है कि RA फैक्टर, उसके अलावे जो है कि आपका ये टॉर्च टेस्ट कराना होगा, उसमें सारा देख लेगा जो है कि। उसके अलावे आपको जो है कि कार्सिनोमेटोनिक एंटीजन, अल्फा पेटोप्रोटीन, और उसके अलावे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन, क्रिएटिनिन, ये सारा जांच जब कराइएगा तब आपको समझ में आएगा कि आप शरीर को कहाँ रखे हुए हैं। तो इसमें जो जो गड़बड़ी है उसको पहले करेक्ट कीजिए। करेक्ट कैसे कीजिएगा? अब मत खाइए चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा। रोज रात में दूध रोटी खाते थे वो दूध पीना छोड़ दीजिए, और रोटी 24 घंटे में 3 या 4 खाइए। अगर आपका वजन मान लीजिए 80-85 किलो है तो आप 4 रोटी भी क्यों खाइएगा, 2 ही रोटी खाइए। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 60-70 किलो वजन है तो आप जो है कि 3 रोटी 4 रोटी तक खा सकते हैं। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, अंकुरित चना मूंग जम के खाइए। कुछ लोग बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट बंद करना है तो इसका मतलब कीटो डाइट हम ले सकते हैं। नहीं, वो भी एक प्रकार का पागलपन है। ओवरऑल कैलोरी आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? बिल्कुल खर्च है, क्योंकि हार्ट काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, आपका एक सेल काम कर रहा है। तो 1500 कैलोरी तो एक 60 से 70 साल के आदमी को मिनिमम 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। और कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है तो 1 घंटा चलने में 300 कैलोरी खर्च होता है। और कोई आदमी घर में झाड़ू पोछा बर्तन और थोड़ा बहुत काम भी कर लेता है, फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें कितना खर्च होगा? 24 घंटे में 200 कैलोरी। तो 1500 प्लस 200 प्लस 300 यानी 2000 कैलोरी खर्च हुआ। आप जोड़ के देखिए, अगर आपको पहले से बीपी, चीनी, थायराइड पकड़ा है, आप कम से कम खाते होंगे 3 से 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाइएगा बीमारी नहीं होगा। आप ये सिलसिला सालों साल तक करते जा रहे हैं तब तो बीमारी हुआ। लेकिन वो डॉक्टर आपको बोला बीपी जड़ से नहीं जाएगा, चीनी जड़ से नहीं जाएगा, गठिया जड़ से नहीं जाएगा, इस बात को आप मान भी लिए। आपको हार्ट अटैक हुआ तो आपको बोला इकोस्प्रिन को जिंदगी भर खाना होगा, आप मान भी लिए। क्यों मान लिए? आप कैलोरी कम कर दीजिए ना। आपका 2000 कैलोरी खर्चा है, आप उसको घटा के 1500 कैलोरी पर आ जाइए। तो बोलिए सर पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे? दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना मूंग अनलिमिटेड, खीरा ककड़ी टमाटर अनलिमिटेड। हम भी देखें एक दिन में कितना खीरा ककड़ी टमाटर आप खा सकते हैं। पेट को खीरा ककड़ी टमाटर से भर दीजिए, पेट को दाल से भर दीजिए, पेट को हरा सब्जी से भर दीजिए, लेकिन रोटी थी ज़्यादा नहीं। चावल खाना तो उसना चावल मार निकाला होता तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। शनिचर के शनिचर खिचड़ी खाते थे वो मत खाइए, क्योंकि खिचड़ी में तो मड़बांधले रह जाता। चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा नहीं खा के जो है कभी कभी चना और बादाम का भुंजा खा सकते। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। और अगर बहुत दिन से डायबिटीज है तो 2 घंटा नहीं 4 घंटा फिर तो चलना होगा आपको। तो जब उल्टा काम कीजिएगा तो आपका सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, और जब तेजाब नहीं रहेगा तो आपका कभी भी निमोनिया नहीं होगा, कभी भी आपको बुखार नहीं लगेगा। बुखार लग गया मतलब शरीर में तेजाब जमा है।
आपको खांसी भयंकर पकड़ लिया, दम फूलने लगा, निमोनिया पकड़ लिया, इसका मतलब पहले से तेजाब जमा था, तब आपको पकड़ा है। वही कोरोना का वायरस हमारे पास आया, हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके पास गया तो आपको हो गया, क्योंकि आप शरीर में जम के तेजाब रखे हुए थे, तब हुआ। तो अब आपकी सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप जम के चीनी पहले से खा रहे हैं और आपका BMI 21 से 25 से ज़्यादा है, आपको पहले से BP चीनी थायराइड है, पहले से हार्ट अटैक लकवा कैंसर है, तो वैसे केस में आपको वैक्सीन 10-20% तक राहत दे देगा, बचा देगा थोड़ा बहुत। लेकिन आप सोचिएगा कि नहीं 100% बचा देगा निमोनिया से, तो नहीं बचाएगा। वो उसका एक ही तरीका है अपने आप को नियंत्रित करना। हमको लगता था हम तो खरबपति हैं, हमको क्या दिक्कत है, हम जम के खाएंगे और हमको वैक्सीन बचा देगा, दवा बचा देगा। नहीं बचा सकता। अगर ऐसा रहता तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को समय से पहले मंत्री रहते हुए नहीं मरना पड़ता। सोचो, भारत सरकार का मंत्री था, उसको कुछ बीमारी होता, भारत सरकार उसके लिए खरबों रुपये का दवा ला के देता, फ्री में देता कि नहीं देता? जरूर देता। दुनिया में कहीं भी संजीवनी बूटी होता है उसको लाया जाता। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम भोजन नहीं चेंज करेंगे तो ये बीमारी नहीं जाएगा। लेकिन आप कितना आदमी देखिएगा जो वैक्सीन ले लिया और पूरा मोटा ताज़ा है, लेकिन जो है वो उसके बाद वो रिलैक्स है। क्या बोलेगा? कह रहे हम तो डायबिटीज़ का दवा खा रहे हैं, BP का दवा खा रहे हैं, तो हमको क्या सोचना है, तो आराम से रहना है और चलेगा आधे घंटा। तो वो आदमी जो है कि भ्रम की स्थिति में है और वो आदमी को धक्का लगेगा, क्योंकि वो आदमी को पक्का जो है कि वो वैक्सीन चलने, कभी कभी तो वैक्सीन में से उसको निमोनिया पकड़ लेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जिसका भी एग्जाम्पल आप जो देखे, कोई डॉक्टर को बीमारी हुआ कोरोना, उसको वैक्सीन भी ले लिया, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया और बुखार उखार भी आ गया। तो क्यों आया? क्योंकि वो भले सब एहतियात बरत रहा था, लेकिन गड़बड़ चीज़ भी खाया जा रहा था और दाल नहीं पीता था और दिन भर में 5-10 रोटी खाता था और नहीं टहलता था। तो ये तो फिर तो हो ही जाएगा। फिर लफड़ा यहाँ पर है। देखिए क्या है कि मनुष्य का अहंकार उसको सुधरने से रोकता है। हमको लगता है कि अरे हम तो अरबपति हैं, हम तो प्रधानमंत्री, हम तो राष्ट्रपति हैं, हमको क्या सोचना है, हम तो कोई ना कोई दवा तो बचा ही लेगा हमको। नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी घड़ी देख के 2 घंटा रोज या तो योगा या तो एक्सरसाइज या तो टहलते हैं, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? आपको उतना चलना होगा, घड़ी देख के 2 घंटा। हम अपने बच्चे को संस्कार देते, बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना, कहा समय संस्कार दें कि बेटा रोज़ टहलना, तो इस धरती का सारा बीमारी, आधा बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाए। तो बिना भोजन बदले, बिना जीवन शैली बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और अगर भोजन जीवन शैली बदल दीजिएगा, रोज़ 2 घंटा टहलने का आदत लगा लीजिएगा, रोज़ आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाने का आदत लगा दीजिएगा, रोज़ 6 घंटा सोने का आदत लगा दीजिएगा, तो देखिएगा कि हमको कोई बीमारी हो ही नहीं रहा है। तो वैसे केस में दुनिया में कुछ हो आएगा जाएगा, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको बार बार हम कहते हैं कि कोरोना बीमारी उस आदमी के लिए कुछ नहीं है जो आदमी गड़बड़ चीज़ नहीं खाता, जो अपना BMI मेंटेन रखता है, जो दाल जम के पीता, जो 2 घंटा रोज टहलता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो आदमी जम के गड़बड़ चीज़ खाता है उसके लिए वो वैक्सीन और मास्क और उससे भी वो नहीं बचेगा। और जो आदमी बीच बाच वाला है, यानी कभी ज़्यादा खा लेता है और ज़्यादातर केसेस में मेंटेन करता, उसको कुछ हद तक वैक्सीन और हाथ धोना कुछ हद तक बचाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यही चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहते थे। तो अब आपको समझ में आ गया। वो तो आप लेते जाइए वैक्सीन। दूसरी बात, वायरस भी तो रूप बदलता है, वही वायरस थोड़ी है, तो वायरस भी बदल रहा है। अब वैक्सीन तो किसी खास स्ट्रेन के खिलाफ काम करता है, तो इसीलिए कोरोना पॉजिटिव तो होगा ही। वायरस को आप धरती से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये इसलिए मत निकलिए कि हम दुनिया से वायरस ख़त्म कर देंगे। किसी से लड़ के आप किसी को नहीं हरा सकते, लेकिन अपनी गलत आदतों से लड़िएगा तो आप हर आदमी को हरा दीजिएगा। तो इस बात को समझना है। तो अपनी गलत आदतों से लड़ना है, जीवन में संयम लाना है। ये आपका, यदि आपका खर्चा 2000 कैलोरी है तो आप 3000-4000 कैलोरी क्यों खाना चाहते हैं? अन्य देवता कहते, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य देवता कहते, हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसका यूज करना। आप बिना यूज के खा लिए, बीमारी नहीं होगा। भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। हम इतना पढ़ाई किए, MBBS किए, MD किए, अमेरिका में भी ट्रेनिंग लिए, तो क्या सीखे? यही सीखे कि जो पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा बताते थे कि 3 लाइन, यही 3 लाइन मेडिकल साइंस है। अगर इसको एलोबरेट कीजिएगा तो पूरा मेडिकल साइंस इसमें निकल जाएगा। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन,
दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करते, दाल रोटी खा के रहो। अगर आप बुद्धिजीवी का जीवन जीना है, दिन भर में केवल 2 ही घंटा टहलना है, तो दाल रोटी खा के रहिए। और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो अब क्या है कि आपको क्यों ये सब चीज़ नहीं बताया जाता? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था आपको लूटना चाहता है। वो चाहता है कि आपको वो बीमार बना के रखे और ऊपर से दवा भी दे, और दवा देने का एक दिखलाए कि हाँ हम आपको मदद कर रहे हैं, ताकि वो अपना वोट ले ले। वैक्सीन आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन सरकार का तो पैसा जा रहा है 25,000 करोड़, तो ये पैसा किसी दूसरे काम में भी लग सकता था, अब ये पैसा इसमें खर्च हो रहा है। तो इसीलिए कोविड एक्ट अभी रहेगा। तो आप अभी अपने मन को शांत रखिए। नंबर 1 बात, कोविड एक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि पहली बार हर एक सरकार को स्वास्थ्य ग्राउंड पर इमरजेंसी लागू करने का बहाना मिल गया। इमरजेंसी में विशेषाधिकार रहता सरकार को, और वो कितना भी खर्च करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पावर सीज हो जाता, उसको नहीं चेक कर सकता है, उसका कोई ये नहीं होगा। कोरोना के नाम पर आप कितना भी खर्च कर दीजिएगा, कोई माँ बाप नहीं होता उसका। तो इसीलिए ये आपको रहेगा, ये रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आपको हम पहले ही बताया कि करीब करीब 2.5 लाख लोग ऐसा है धरती पर, जो कि करीब करीब 1 अरब आदमी ऐसा है धरती पर जो 2.5 लाख प्रति महीना भारतीय करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख रुपया प्रति महीना ज़्यादा कमाता है। तो ऐसा आदमी ही सब चीज़ को नियंत्रित करता है। तो वो आपको WHO से पैंडेमिक घोषित करवा देगा, सिंपल सर्दी बुखार को। तो आपको जो है कि फिर तो आपको आपके पास ऑप्शन कहाँ है? आपको सरकार ये प्रूफ करने थोड़ी बोला कि अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तब कितना मौत होता। आप ये दृश्य थोड़ी देख पाए, ये तो देख नहीं पाए। आप अगर अभी शुरू में बहुत डरते थे, शुरू में आपको जब केस 2000 भी नहीं था उस समय आपको भयंकर डर लगता था। आज केस 2 करोड़ टच करने वाला है, आज आप आराम से घूमते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया फलाना को कोरोना हुआ, उसको कोरोना हुआ, उसको कोरोना हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। सेल्फी खिंचाया, यूट्यूब फेसबुक पर डाला, ट्विटर पर डाला, बस ठीक हो गया, है ना। लेकिन आप खुद सोचिए कि उस समय कितना डर आया गया आपको। तो डर उसमें भी गलत था और डर आज भी गलत है। तो डरना नहीं है और सरकार के विरुद्ध झंडा भी नहीं उठाना है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। जानकारी होना चाहिए, ये तो आपको बोलेंगे कि जानकारी होना चाहिए आपको कि कोरोना करके कुछ वैसा नहीं है, सिंपल सर्दी बुखार है। अरे वो निमोनिया एडिनो वायरस से भी होता है और कोक्साकी वायरस से भी निमोनिया होता है। तो आप कोरोना वायरस के खिलाफ ही क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा थोड़ी है। अच्छा, आप अंतर थोड़ी कर पाइएगा, आपको निमोनिया कोक्साकी वायरस से हुआ कि आपको निमोनिया कोरोना वायरस से हुआ, आप थोड़ी उसका लक्षण अंतर कर पाइएगा, वो तो एक ही प्रकार दिखेगा। तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो जो चीज़ आपके वश में है वो है आपके द्वारा खाया गया भोजन, आपके द्वारा किया गया एक्सरसाइज, आपके द्वारा सेका गया धूप, आपके द्वारा ली गई नींद, ये आपके हवाले है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और किसी पर ये सोच के कि भाई कोई दवा आएगा रेमडेसिविर वो हमारा कोरोना ठीक कर देगा, कोई वैक्सीन आएगा वो हमारा निमोनिया ठीक कर देगा, नहीं, इसके भुलावे मत रहिए। क्योंकि कोई भी आदमी ये सब आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। इसमें किसी एक आदमी को कसूरवार मत समझिएगा। ये ओवरऑल पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि आपको बीमार बना के रखना चाहता है और उससे वो पैसा कमाना चाहता है। खुले में शौच रोक दिया सरकार, क्योंकि उसको खाद बेचना था, उसको खाद बेचना था, क्योंकि उसको भी पता है सबसे अच्छा खाद आपका टॉयलेट है, वो उसको खाद बेचना है। आज वो खाद, अभी भी वो खाद बेच रहा है और आप बायोलॉजिकल खाद बेच रहा हो तो और महंगा है, आर्टिफिशियल केचुआ बेच रहा हो तो और महंगा है। और वो केचुआ भी नहीं है, केचुआ जो रियल में होता है वो तो एकदम ज़मीन के नीचे ओरिजिनल मिट्टी में आएगा। आप जो बाहर में जो बना रहे हैं केचुआ, वो ओरिजिनल केचुआ का वैरायटी भी नहीं है, आप गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो इस बात को समझिए, ये जो आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं और ये जो मेहनत कम कर रहे हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है। आपके पास एक मशीन रहेगा, वो आपको बता देगा कि 24 घंटे में कितना कैलोरी जलाए हैं। कैलोरी जलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। एक सर्जन अगर ऑपरेशन करे 9 बजे सवेरे से 5 बजे शाम तक, उतना देर में उसका 100-150 कैलोरी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। 1500 कैलोरी जो उसका अलग से खर्चा है, उसके अलावे
उसका 150 कैलोरी से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन सोचिए, अगर वो एक समोसा मंगा के खा ले ऑपरेशन के बाद, तो एक समोसा 160 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। ये तो गनीमत है कि 1500 कैलोरी आपका वैसे भी खर्च है, तो आपके पास रोज़ 1500 कैलोरी भगवान आपको दे देता कि हाँ उतना तो आप खा सकते। लेकिन 1500 कैलोरी आप खाली कार्बोहाइड्रेट लेके रहिएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। कोई आदमी बोले कि सर हाँ ठीक है सर, हम 1500 कैलोरी खाएंगे, लेकिन हम खाली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो उससे भी बीमारी हो जाएगा। अब इतना बड़ा एक कैन का कोल्ड ड्रिंक लीजिएगा, उसमें 300 कैलोरी आएगा। अब सोचिए, तो अगर 5 को पी लिए जो है कि आधा लीटर का जो है कि कोल्ड ड्रिंक, तो सोचिए कि आपका 1500 कैलोरी आ गया। लेकिन वो तो खाली चीनी से आया, उसमें ना आपको प्रोटीन मिला, ना फैट मिला, ना फाइबर मिला। जीवन में तो सबका ज़रूरत है, तो इसी से तो बीमारी हो जाएगा फिर। तो इसी बात को समझना है आपको। तो आप जो हमको से पूछे कि वैक्सीन लेने के बाद क्यों पॉजिटिव हुआ, वो बिल्कुल होगा। वो आप लेने के बाद क्या हुआ, तो आप फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। और एक नहीं, अनेकों वायरस आपको तंग करेगा। आप गूगल में टाइप कीजिए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर। अभी आप एसी में बैठे हुए हैं और एसी के हवा में भी कितना जो है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है, वो गूगल में टाइप कीजिए, आपको दिखेगा कि 1028 प्रकार का ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको आँख से नहीं दिखेगा, आँख से वो नहीं दिखेगा, लेकिन वो है, उसमें घूम रहा है। लेकिन आप बीमार इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि आप जो है कि ज़रूरत ज़्यादा चीनी खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। अच्छा, आपको कोई बोलता है कि सर देखिए ना, ये कोरोना हमको उससे हुआ, तो आप जब उससे पूछेगा ठीक है उसको किससे हुआ, तो उसको उससे हुआ, उसको किससे हुआ, उससे हुआ, उसको उससे हुआ, उसको उससे हुआ। और सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वुहान में हुआ। वुहान को कहाँ से हुआ, तो चमगादड़ से हुआ। तो चमगादड़ को किससे हुआ, आखिर कहीं तो रुकिएगा। तो जो आदमी भी आपको ये पाठ पढ़ाता है कि बीमारी गंदगी से होता है, उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। ये आप क्वेश्चन पूछते जाइएगा, पूछते जाइएगा, पूछते जाइएगा, पूछते जाइएगा, तो एक जगह उसको रुकना पड़ेगा। वहाँ पर उसके पास जवाब नहीं होगा कि उसको किससे हुआ, चमगादड़ को किससे हुआ भाई। तो आप वहाँ पर आपको रुकना होगा, वहाँ पर आपको रुकना होगा कि भाई दूसरे से बीमारी नहीं हुआ, अपने आदत से बीमारी हुआ। चमगादड़ को हुआ था, चमगादड़ को दिक्कत नहीं होता था, आपको दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप जम के चीनी खाते हैं। तो इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि भगवान हर भोजन, हर प्रकृति के इंसान के लिए नहीं बनाया। लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता, वो कहता हम अपना भोजन नहीं बदलेंगे। हम अगर 10 मिनट रोज टहलते थे तो 10 मिनट रोज टहलेंगे। हम दाल नहीं पीते थे तो दाल हम नहीं पिएंगे। 3 कटोरा नहीं पीते थे तो 3 ही कटोरा नहीं पिएंगे, हम 1 ही कटोरी पिएंगे। हम अगर कुकर का चावल खाते थे रोज, आलू खाते थे, मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा का समोसा, चाउमीन खाते थे, तो हम खाएबे करेंगे, उसको हम नहीं चेंज करेंगे। अगर आपका ये जिद है कि हम ये सब गलत चीज़ खाएबे करेंगे और नहीं टहलेंगे, तब तो ये वैक्सीन, ये दवा आपको कोई काम नहीं आएगा। आप कोरोना से मरे न मरे, दूसरी बीमारी जरूर मर जाइएगा। और आज के डेट में आपको कोई भी बीमारी हो, सपोज कीजिए आपको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप भोजन नहीं सुधारे, है ना, वही दूध और रोटी पीते जा रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह को डॉक्टर ठगा, एक बार हार्ट अटैक हुआ, फिर 4 बार हार्ट अटैक हो गया। जब एक बार हार्ट अटैक हो जाए, डॉक्टर उसको बोल दे बेटा दूध नहीं पीना, बेटा मीठा फल नहीं खाना, और रोटी 3 ही खाना, दाल जम के पीना, हरा सब्जी जम के खाना, तो उसको कहेगा दोबारा हार्ट अटैक होगा भाई। लेकिन वो उसको नहीं बताया, पहले से 10 रोटी खाते रहा, दूध रोज पीते रहा आधा किलो, और सेव केला नारंगी खाते रहा, तो उसको क्या होगा, फिर जो अल्टीमेटली जाके उसको फिर से हार्ट अटैक होगा। क्योंकि यहाँ क्या कंसेप्ट है कि जब तक आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, कोई आपको चीनी बंद कराएगा नहीं। बीपी में तो नमक बंद कराएगा, जबकि बंद होगा चीनी। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये इस किताब में नहीं लिखा हुआ है। आप मेडिसिन का किताब लिखिए, खोलिएगा, तो इसमें ये सब नहीं कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये अपने अनुभव से हम आपको बताएं कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। 1 लाख मरीज के अनुभव से ये बीमारी आपको बताए कि 1 कारण से बीमारी होता है। तो कभी भी आपको कोरोना हुआ तो कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप देखिएगा फेसबुक पर बहुत सारा पोस्ट कि कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, वो समाज के दुश्मन है। नहीं, वो दुश्मन है। हाँ, दुश्मन इस सेंस में है कि कानून तोड़ रहे हैं वो। कानून मत तोड़िए, हम भी कहते हैं आप लगाइए, लेकिन उसको लगा लेने से आप बीमारी से बच जाइएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अपनी बीमारी के निर्माता और निर्देशक आप खुद हैं। अगर हम नहीं चीनी खाएंगे तो अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खा लेंगे, कुछ नहीं होगा।
और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा? वैक्सीन लेने के बाद भी धरेगा, जो कि आपकी एग्जाम्पल अब तो अनेकों देखिएगा, जो फेसबुक पोस्ट देखिएगा। तो इसलिए तो अब आपको कोई चिंता करने का बात नहीं है। आप एक ही चीज़ समझिए कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, क्योंकि बीमारी खाली यही नहीं है। आज एक झूठ को 1000 बार बोलो सत्य हो जाता। हिटलर क्या बोला था कि एक झूठ को 1000 बार बोलो सत्य हो जाता। रात दिन कोरोना 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 कोरोना, आपको बाकी बीमारियों का याद बिसरा जाएगा। तो उस चीज़ को समझिए। दूसरी बात, अगर सरकार की बात में सच्चाई है तो क्या वो प्रूफ करने का मौका दिया कि एक ऐसा रखता कि किसी खास जिले में लॉकडाउन नहीं रखता, कहाँ पर लॉकडाउन रखता? तो उसमें क्या अंतर आ जाता? कुछ अंतर नहीं आ जाता। पहले कितना मरता था, जब आदमी को कोरोना नहीं था तो रोज़ भारत में कितना आदमी मरता था, और जब कोरोना आया लॉकडाउन किए तब कितना आदमी मरने लगा, और लॉकडाउन नहीं करते तब कितना आदमी रोज़ मरता था। ये डाटा आपको कहाँ दिया जाता है? ये डाटा आपको कभी नहीं देगा। तो इसलिए 1.5 लाख लोग रोज़ धरती पर मरते हैं। तो उतना लोग तो मरेगा ही। भारत में करीब करीब 22,000 लोग रोज़ मरता है, और अमेरिका का डाटा है 7,500 आदमी रोज़ मरता है। वो तो मरवे करेगा। इससे कम्युनिकेबल डिजीज से मरे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरे? जब आप कम्युनिकेबल डिजीज को नियंत्रित कर लिया सफाई के द्वारा, तो फिर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ गया। बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी जंगल की आग की तरह बढ़ गया। भारत में हर चौथा, पाँचवा, छठा आदमी डायबिटीज से ग्रस्त है। वो तो होगा। अब कहाँ आप कहे कि सर हम विज्ञान के द्वारा तरक्की करके अपना उम्र बढ़ा लिए, लेकिन किस कीमत पर बढ़ाएं? कभी सोच के देखें? आप 70% बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिए। आपके समुद्र में जितना मछली रहता था आज से 100 साल 2 साल पहले, अभी जो है कि देखिएगा तो केवल 70% 30% बचा हुआ है। आप कोरल रीफ को डैमेज कर दिए। आप तो सब कुछ डैमेज करके बढ़ रहे हैं। तो जो जानवर वगैरह होता था उसका पॉपुलेशन ख़त्म करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाए, यानी एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। तो जब तक आप अपना जीवन में संयम नहीं लाइएगा, दुनिया में किसी बीमारी से नहीं बच सकते। और अगर संयम आ गया तो फिर दुनिया में कुछ भी कोहराम मचे, आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ भी जान लीजिए, इसके खिलाफ झंडा गाड़ने का ज़रूरत नहीं है कि ये फर्जी बीमारी है तो हम झंडा लेके निकल जाए। नहीं, कुछ नहीं करना है। वो तो होगा। दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। सब आदमी सात्विक थोड़ी हो जाएगा। जो तामसी है वो तो जम के खाएगा और मेहनत नहीं करेगा, दूसरे पर लूट करके धन एकत्रित करेगा। राजसी है जो उसको चाहिए पैसा भी, पावर भी, तो वो तो अपना ज़्यादा पैसा लेना चाहेगा, वो वैक्सीन बेचना चाहेगा, किट बेचना चाहेगा, और तो वही तो नेता बनेगा और वही पॉलिसी चलाएगा। तो आपको उसके अनुसार चलना होगा, आपको उसके अनुसार चलना होगा। तो जो है कि और सात्विक आदमी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। सात्विक आदमी को दुर्जन के साथ रख दीजिए कि सज्जन के साथ रख दीजिए, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम ज़्यादा भोजन नहीं करते तो कुछ बीमारी आ जाए हमको होगा ही नहीं। तो भोजन बदल के आप दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते हैं। और एक ही चीज़ जान लीजिए, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट में, एजेंट और होस्ट को आप, एजेंट और इन्वायरमेंट को आप 100% नियंत्रित नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, कहाँ रोक दिए? तो बोलेगा सर लोग लगाता नहीं। कैसे लगाएगा भाई? अरे 1 दिन 2 दिन बहुत हो गया, सालों साल अब मास्क लगाएगा क्या? कोई पागल कुत्ता काटा कैसे लगाएगा? रिलैक्स तो होगा ही, ऑटोमेटिक रिलैक्स होगा। कानून तो सब चीज़ का बना हुआ है कि दहेज नहीं लेना। क्या दहेज नहीं लेता? लोग लेता है। तो कानून तो बनने के लिए होता है, लेकिन फिर भी लोग करता है। अच्छे डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, एक नहीं करना और नहीं करना। तो फिर आप देखिए इतना जो चुनाव हो रहा है, अभी देखिए चुनाव वाले स्टेट में कहाँ गया कोरोना? वहाँ जो रैली हो रहा है वो सब कोरोना गायब हो गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ ऐसा ही किट है जो पॉजिटिव ही आएगा। तो जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर वो किट नहीं भेज के जो नेगेटिव ही आएगा वो किटवा से जाँच करा रहा है। तो जब चाहे जब बढ़ा दे, जब चाहे जब घटा दे। क्योंकि उसके चलते क्या होगा कि जो है कि उसका ज़्यादा दिन तक इमरजेंसी लागू रहेगा, और जब उसको फायदा है। विपक्षी पार्टी क्यों नहीं हल्ला कर रहा? क्योंकि उसको लगता है आज उसका शासन है, कल ये हम भी शासन में आएंगे तो हेल्थ ग्राउंड पर हम भी इमरजेंसी लागू करेंगे। ये वाला तरीका इंदिरा गांधी को पता नहीं था। तो ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, ऐसा ही चलेगा। इसलिए इसके लिए तैयार रहिए आप। और इसके लिए कोई आंदोलन, अगर आपको नेता बनना है तो आंदोलन कीजिए, नेता नहीं बनना है तो इसके पीछे मत पड़िए। और नेता बन के भी क्या कीजिएगा? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, एगो छोटा धरती है और एगो छोटे आप जीव हैं, आपका औकात क्या है? अभी सोचिए, मंगल ग्रह पर जो है कि आदमी भेज दिया, फरवरी से फ़ोटो भेजे जा रहा है। अब तो उस मशीन जो भेजा है और उसमें से भी हेलीकॉप्टर निकला और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो आप सोचिए कि मानव जाति जो का क्या औकात है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, एगो छोटा धरती।
तो इसीलिए इस बात को समझिए। ये जो है सोची समझी राजनीति के तहत लाया गया और शुरू से था, तय था कि 2 साल तक इसको रखना है। तो 2 साल तक बाबू तंग करेगा आपको, ये आप समझ लीजिए। 2022 के अप्रैल तक आपको तंग होना है, क्योंकि 1918 में जब आया था जो फ्लू का एपिडेमिक पैंडेमिक, तो उसी को ये कॉपी किया है, तो उसके मॉडल पर चला है। तो 18, 19, 20 रहा था। अभी जो लाया है आपको जो है कि ये तो 2019 के अंत तक आ गया था, तो 2020 और 2022, 21 पूरा रखेगा और फिर उसके बाद साफ करेगा। इसके पीछे और भी है तर्क इसका कि धरती पर इतना ना दोहन हो रहा था कि धरती पर जो है कि केवल जो है कि पेट्रोल जो बचा था, केवल 40 साल का पेट्रोल बचा था, 120 साल का गैस बचा था और जो है कि 420 साल का कोयला बचा था। तो इतना इंसान दोहन कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, आप लोग मूवमेंट करना, बस सब काम ऑनलाइन शुरू कर दिए, तो कम से कम वो ऊर्जा तो बचा। तो जो है कि अब चेतन में परमात्मा रहता, सबका दिमाग क्यों पगलाया? तो इसका कारण आप ये समझ सकते, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं संदेश देना चाहता है कि हे मनुष्य, अब तुम संयम में रहो, बिना मतलब का धरती का दोहन ज़्यादा मत करो। तो अब सिंपल सोचे ना, एक सिंपल मीटिंग के लिए लोग जाता था हवाई जहाज़ से, तो यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, वो काम तो आप जूम पर भी तो कर सकते हैं। झुटमुट के अंदर क्यों जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं? तो ये का बर्बादी है। तो इसलिए भी इस सब बात समझिए। धरती तो एक ही न है, मंगल ग्रह पर नहीं जा पाए, चांद पर भी हम लोग घर नहीं बना पाए, तो यही धरती को रखना है। और दोहन बहुत हो रहा था, तो निश्चित रूप से कोरोना के आने के चलते पॉजिटिव भी फायदा क्या हुआ कि मानव जाति ऑनलाइन काम करना सीखा। हर चीज़ का खाली पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। ठीक है, कोरोना फर्जी बीमारी है, लेकिन कम से कम इससे फायदा तो हुआ, आदमी ऑनलाइन काम करना सीखा। धरती का जो हम रिसोर्सेज है उसको कम से कम दोहन कर रहा है, क्योंकि धरती आपका आवश्यकता पूरा कर सकता है, आपकी विलासिता को पूरा करने के लिए धरती नहीं है। तो ये आपको संयम सिखा दिया जीवन में। तो अगर इससे आप संयम सीख गए तो ठीक है। संयम नहीं सीखे, फिर उसने गलत भोजन खाते रहे और सोचे कि वैक्सीन हमको बचा लेगा, रेमडेसिविर हमको बचा लेगा, तो फिर ये नहीं बचाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो हम आपको हर एस्पेक्ट से समझा दिए इंसान बीमार क्यों पड़ता, ऑब्जेक्टिवली भी और सब्जेक्टिवली भी, धर्म के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से, दोनों समझा दिए। धर्म विज्ञान कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं, अलग अलग चीज़ समझते हैं। एक ही चीज़ है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। विज्ञान विश्लेषण का नाम है, चीज़ों को तोड़ के देखता है, और धर्म संश्लेषण का नाम है, चीज़ों को दूर से देखता है। लेकिन दोनों चीज़ जरूरी है, दूर से भी देखना जरूरी है और अंदर घुस के भी जरूरी है जानना। तो इसीलिए ये सब भी विज्ञान का प्रगति होना जरूरी है। लेकिन ये मत भूल जाइए कि आप चले कहाँ से थे, वो संश्लेषण भी जरूरी है, ओवरऑल दृष्टिकोण भी जरूरी है कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ेंगे, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। तो नई नई दवाएं खोजिए, नैनो टेक्नोलॉजी तक जाके दवा खोजिए, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये भी जानिए कि हम चले कहाँ से थे, ये उसका भान होना चाहिए आपको। नहीं तो फिर उसमें भटक जाइएगा। अनंत है वो, विज्ञान अनंत की यात्रा है, धर्म शून्य की यात्रा है। धर्म अंदर की यात्रा है और विज्ञान बाहर की यात्रा है। लेकिन मज़ा ये है कि धर्म और विज्ञान दोनों मिल जाता है, अनंत और शून्य दोनों मिल जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाइएगा कि ये वायरस वो वायरस, उतना सब टाइप, इसका वैक्सीन ये, वैसा वैक्सीन ये, तो पगला जाइएगा। अंत में आपको समझ में आएगा कि हम चले कहाँ से थे, तो भोजन बदलो। तो फिर अंत में वो भी वैज्ञानिक बोलेगा कि नहीं भैया, हम ऐसा कुछ फुल फ्रोप नहीं कर पाए। कोई भी वैज्ञानिक आपको ये कह पाएगा कि हाँ ये लो वैक्सीन अब कभी नहीं होगा? नहीं कह पाएगा, क्योंकि विज्ञान का वो नेचर ही नहीं है। विज्ञान हमेशा सस्पिशन आपको देगा, एक चीज़ खोजिएगा तो 10 क्वेश्चन निकल जाएगा उससे। तो ये तो ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, और जो आपको बताए भोजन बदल दीजिए, तो आप हर बीमारी से बचिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी सही ज्ञान भेजा जा सके। मास्क लगाना है, हाथ धोना है, डिस्टेंसिंग करना है, क्योंकि ये कानून है। सरकार के खिलाफ झंडा नहीं गाड़ना है, लेकिन सब जानना सब है, न कोई प्रतिक्रिया करना है, कहीं भी कुछ नहीं, किसी से उलझना नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना। तो इस सब बात को समझना है, क्योंकि जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है, किससे उलझिएगा? सब दुनिया में 2 ही कास्ट है और 2 ही धर्म है, अमीर और गरीब। तो वो जो विपक्षी पार्टी है वो भी वही ग्रुप का है, वो शासक वर्ग ही है। उसको खाली कुछ दिन के बाद मौका मिलेगा, इसलिए वो भी नहीं ये बोलेगा। मुलायम सिंह यादव का बेटा ये थोड़ी बोला कि बीमारी फर्जी है, वो बोला कि वैक्सीन फर्जी है। यहाँ तो बीमारी फर्जी इन द सेंस कि वो सिंपल सर्दी बुखार है, उससे ज़्यादा कोई उसका औकात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना एक वायरस है, तो बहुत सारा वायरस है, वो तो वायरस। अब आप क्या, अब कल को कोक्सेकी के खिलाफ लड़िएगा कि एडिनो वायरस के खिलाफ लड़िएगा, जबकि होता निमोनिया उससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए ये सब चीज़ को आप आए दिमाग से सुनिए, निकालिए, ज़्यादा इसके पीछे पड़िए नहीं।
ये सब चलेगा। तामसी राजसी व्यक्ति जो है ये सब नौटंकी करेगा। आपको सात्विक बन के रहना है, दुनिया में सब देखते रहना है। और जिसको ज्ञान होता है वो किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं रहता, उसको पता रहता है कि पक्ष भी गलत है विपक्ष भी गलत है, दोनों का गड़बड़ी है। तो इस बात को समझना है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आगे भी अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। कभी भी हमारा वीडियो लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि हम प्रसिद्ध हो जाएँ, हमको ज़रूरत नहीं है, जितना है भगवान का दिया काफ़ी है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि और लोगों को भी ये जानकारी जानना चाहिए तो आप लाइक और शेयर कीजिए। तो आपके बड़े प्रेम से आपने हमारे बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन और खुश रहें। धन्यवाद।